नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हम भागलपुर में हैं और अगले कुछ दिनों में बिहार में जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो है वह सीमांचल क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में। क्या कुछ रोड मैप है, कब आने वाले हैं, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त भागलपुर के युवा नेता कांग्रेस के विकास सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे समय दिया। और मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जैसा बोला कि राहुल गांधी जी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की गई है, जो कि मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा में उन्होंने मणिपुर को चुना। आप सभी को जैसा पता होगा कि मणिपुर की अभी दिशा और स्थिति क्या है और वहाँ की अभी जो जिस तरीके से हिंसा फैली हुई है, लगातार वहाँ पर लोग मर रहे हैं, लगातार जो है वहाँ पर एक दूसरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, लाखों में लोग वहाँ पर जो हैं बेघर हो गए हैं। तो आज देश की स्थिति ये है कि इस देश में जिस प्रकार के इस देश के लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर चुना और मणिपुर से यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। मणिपुर में यात्रा जब उन्होंने किया तो उनको अच्छा वहाँ पर सहयोग मिला जनता का। मणिपुर से यात्रा नागालैंड में प्रवेश की, नागालैंड में भी उन्हें अच्छा सहयोग मिला जनता का, जनता ने उन्हें सहयोग किया। लोग सड़कों पर, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, सभी लोग सड़क पर उतरकर राहुल गांधी जी का हाथ थाम रहे हैं और साथ में उनके यात्रा के चल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो 3 चीज़ों को लेकर कर रहे हैं, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग समाज में बंट चुके हैं उनको वो एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज राजनीतिक सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हावी हो जाती है, तो इस देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को वो एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं, कुछ दबे हुए व्यक्ति हैं, जो लोग की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है, तो उनकी आवाज़ बनने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। विकास जी, मेरा जो कहना है कि मतलब ये जो आपका बिहार की में जो यात्रा पहली बार जो है राहुल गांधी जो है सीमांचल के क्षेत्र में जो है न्याय यात्रा जो आ रही है, उसका तारीख क्या है और किस तरह का रूट चार्ट है, उस पर आप कुछ टिप्पणी कीजिए। देखिए, एक बिहार में जो यात्रा घुसेगी वेस्ट बंगाल से, वो सबसे पहले किशनगंज से यात्रा शुरू होगी। किशनगंज में यात्रा संभवतः 28-29 को यात्रा किशनगंज घुस जाएगी। किशनगंज बिहार में ही है, बिहार में ही यात्रा किशनगंज 28-29 को घुस जाएगी और वहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी। वहाँ से यात्रा स्टार्ट होने के बाद वो पूर्णिया आएगी, पूर्णिया के बाद वो फिर अररिया जाएगी। मतलब कि ये सीमांचल के जो 4 ज़िला हैं उनको कवर करेगी। ये कवर जो है राहुल गांधी जी बिहार में अप्रॉक्स 4 दिन रहने वाले हैं। और इस यात्रा में जो बिहार के हमारा जितने ज़िले हुए सटे हुए ज़िले हैं इस बिहार के अंदर में, कोसी क्षेत्र के, और जितने जैसे भागलपुर ज़िला है, खगड़िया है, आपका नौगछिया है, बीरपुर है, नारायणपुर है, गोपालपुर, जितने सारे विधानसभा हैं, जितने सारे ज़िले हैं, सभी लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और ये यात्रा को बिहार में सफल बनाने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने एक कमेटी का गठित किया है। वो कमेटी जो है यात्रा को संचालित करेगी और वो बहुत जल्द जो है कमेटी अपने अपने काम के लिए ज़िला से सब जगह से लोगों को नियुक्त किया गया है, जाएगी और उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए घर घर तक घूमेगी और उनकी बातों को जो राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, जन जन तक उनकी बातों को पहुँचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो है इसमें जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो है तेजस्वी यादव जी भी जो है शामिल हो सकते हैं, इस पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं, उन्होंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और प्रतिपक्ष के नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को भी न्योता दिया है कि आप आइए
और इस यात्रा में शामिल हुई है, क्योंकि ये यात्रा जो है राजनीति से हटकर है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम कहते हैं कि ये यात्रा चल रही है तो राजनीति ये हो सकती है, लेकिन हर चीज़ को राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है और ये यात्रा अपनी जगह पर है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी यात्रा किया था। और महात्मा गांधी ने जब यात्रा किया था, वो उस समय देश में चुनाव नहीं होते थे। उन्होंने नमक आंदोलन किया, चंपारण से सत्याग्रह किया, उन्होंने बहुत सारे यात्रा को किया और देश की आज़ादी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो उस समय तो भारत में जो है सबसे पहला चुनाव देश की आज़ादी के बाद 1952 में हुआ था। 1952 से पहले जो है लगातार गांधी जी इस देश के लिए बहुत सारे पदयात्रा किए। तो ये वही मुहिम है। राहुल गांधी जी देश जिस प्रकार से आज जिस और जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है, तो वही जो है सत्ता पक्ष लगातार बोल रही है कि ये यात्रा लोकसभा को लेकर किया जा रहा है। ये यात्रा लोकसभा को लेकर नहीं है। आपने देखा होगा बीते दिनों राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और कश्मीर पे लाल चौक पे जाकर उन्होंने झंडा को लहराया। तो ये यात्रा जो है उस समय तो चुनाव नहीं था, तो ये यात्रा चली और अच्छा लोगों का सहयोग मिला। और आप बताइए कि आज मणिपुर की जो स्थिति है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 8.5 करोड़ का विमान है, इतनी महंगी कार है, उनके पास एसपीजी के कमांडो हैं। बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा खर्चा प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा में होती है। तो अगर प्रधानमंत्री के पास इतनी सारी सुरक्षा है, तो आखिरकार वो एक भी बार मणिपुर की जनता से मिलने क्यों नहीं गए? मणिपुर इस देश का एक अंग है। मणिपुर से जनता से उन्होंने अभी तक मिलने का काम नहीं किया। राहुल गांधी जी इसके यात्रा से पहले भी एक बार भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस समय भी राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, वहाँ के लोगों को समझा था। बहुत सारे अड़चने, उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, सुरक्षा का हवाला दिया गया, बहुत सारे मतलब कि सत्ता पक्ष की तरफ से रोक लगाने के प्रयास किए गए, लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ पर नहीं रुके। वो निडर होके, वो सत्ता पक्ष से नहीं डरे और लगातार वो मणिपुर गए और लोगों से बात किया। और बात करने के बाद उन्होंने सदन के अंदर में, लोकसभा के अंदर में उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछने का काम किया, गृह मंत्री ये बताए कि आज देश के अंदर में जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो याद होगा कि आपको जो है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया तो माइक को बंद कर दिया जाता है, सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। देश से इसके बड़ी दूरदर्शी क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में कि 145 सांसद के विपक्ष को जो है संसद से निलंबित कर दिया गया। इससे काला दिन लोकतंत्र में आज तक मैंने नहीं देखा था। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन है। और मोदी जी लगातार जो है अपना सत्ता का जो है पावर दिखाकर लगातार विपक्ष पर हमला करते हैं। राहुल गांधी जी एक नेक इंसान हैं, वो लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म करने के बाद वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो कुली से मिलते हैं, वो फिर जाकर खिलाड़ियों से मिलते हैं। लगातार वो तमाम क्षेत्र के लोग से मिलने का वो काम कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में जाकर वो विद्यार्थी से मिलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर वो विद्यार्थी से मिलते हैं। तो लगातार वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दुख दर्द पीड़ा को समझ रहे हैं। समझने के बाद वो सवाल सत्ता से कर रहे हैं कि आखिरकार इस प्रकार से देश में जो प्रकार अभी जिस प्रकार से आप तानाशाही कर रहे हैं, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? आपको ये जवाब देना होगा कि ये जो है देश जो है हमारा, कहा जाता है भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। तो उसको विखंडित करने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है। विकास जी, चूँकि आप युवा हैं और आप पिछले दिनों जो है एक आंदोलन कर रहे थे रोजगार को लेकर के, अग्निपथ को वाले योजना को लेकर के, जिसमें जो है आपको जेल भी हुई थी और लंबे समय तक आप जेल में भी रहे थे। तो क्या लगता है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें जो है रोजगार का मुद्दा होगा, या फिर जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो 22 तारीख के कार्यक्रम को, अयोध्या के कार्यक्रम को जो है एक बड़ा रूप, विराट रूप जो है दे रही है। तो ख़ास तौर पे आप युवा हैं, छात्र हैं और कांग्रेस के बिहार के युवा उभरते हुए जो है आप चेहरे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है और जो रोजगार को लेकर के जो सरकार का रवैया है, इस पे आप क्या कुछ कहना? देखिए, आपने 2 प्रश्न किया, एक रोजगार और एक राम मंदिर, तो दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। तो मैं रोजगार पे बोलना चाहूँगा कि आपने बोला मैं जेल काटा, तो बिल्कुल जिस प्रकार से सरकार ने एक स्कीम लाया था जिसका नाम था अग्निवीर। अग्निवीर सरकार लाती है और कहती है कि देश की जो सेना है, जो इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं, जो इस देश की सुरक्षा प्रदान करते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं और दुश्मनों से हमें बचाते हैं। आज जिस प्रकार से हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो एकमात्र योगदान है उस सेना का
जो इस देश पे किसी भी प्रकार के आँच आने से पहले अपने सीने पर गोली खाती है। तो आप 4 साल का योजना लाते हैं, उस 4 साल में आप बताइए कि देश का युवा युवा अग्निवीर में जाएगा, वो 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल की नौकरी करने के बाद वो तो बेरोज़गार हो जाएगा, उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं फिर। तो 4 साल नौकरी करके वो युवा क्या करेगा? उसके पास तो कोई स्कोप बचेगा नहीं आगे। आप कितना भी पैसा दे दीजिए, तो सेना को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से सेना को नहीं खरीद सकते हैं। उनके अंदर में मर मिटने का जज्बा होता है। आप पैसा नहीं भी दीजिएगा तो ऐसे सेना है जो कि देश पे मर मिटने का जज्बा रखते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का रखते हैं। पैसे को और जो है सेना को आप इक्वल बैलेंस करके नहीं ले सकते हैं। पैसा उनकी रोजी रोटी को भर सकता है, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, उद्देश्य के लिए है। तो ये अग्निवीर योजना तो पूरी तरह से जो है मेरे हिसाब से फ्लॉप थी, इसलिए मैंने इसका विरोध किया था। और मैंने ही नहीं, इस देश के तमाम लोगों ने विरोध किया था। लेकिन ये सरकार तानाशाह सरकार है जो कि अपनी किसी भी बात को जो है सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कृषि काला कानून बिल लाती है। आपने देखा होगा कि देश के तमाम किसान, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, पूरे देश के किसान जाते हैं दिल्ली में जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। राकेश टिकैत उसका नेतृत्व करते हैं। आखिरकार क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि देश के 700 किसानों की शहादत हो जाती है। देश के 700 किसानों की शहादत होने के बाद लगातार हमारी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, जो तमाम कांग्रेस के नेता इस काला कृषि कानून का विरोध सदन में करते आए, राज्यसभा में किए, लोकसभा में किए, हर विधानसभा में इसका विरोध हुआ। लेकिन सरकार ने बिल वापस नहीं लिया। जब किसान शहीद हो जाते हैं तो सरकार लास्ट में एक नोटिफिकेशन जारी करती है, ये काला कानून बिल वापस लिया जाता है। तो इस प्रकार से नहीं होता है। आप कोई भी एजेंडा बनाते हैं, किसी भी प्रकार को अगर तैयार करते हैं तो उसका भविष्य सोचिए क्या होगा। क्या आपको लगता है कि जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के आप देखिए, 22 तारीख को राम जैसे ये बोलते हैं ना कि राम को हम लाए हैं, राम गाना है कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक गाना गाया गया है। तो राम को इस धरती पर लाने वाला मनुष्य तो पैदा नहीं हो सकता है। राम को मनुष्य ने नहीं लाया है, किसी मनुष्य की औकात नहीं है कि वो धरती पर राम को ला सके। राम ने मनुष्य को लाया है। तो राम जो है पहले भी थे, राम आज भी हैं और राम कल भी रहेंगे। तो राम जो है, आपको बता देना चाहते हैं कि 1984 में जब राम मंदिर पे जो सबसे पहले नींव रखी गई थी, जो कपाट को खोला गया था, और वहाँ पे सबसे पहला दीप प्रज्वलित करने का काम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है कि वहाँ पे सबसे पहले कपाट को खोला और वहाँ पे दीप प्रज्वलित किया। और दीप प्रज्वलित करने के बाद वहाँ के जो मुद्दा है, मतलब वहाँ की जो भूमि की जो पेच में फंसा हुआ था, उस केस को वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर भी जाने का काम राहुल गांधी जी ने किया था। आज सरकार आती है, सरकार जो है आती है तो ये सरकार के ही ये हो सकता है कि मोदी सरकार के रीजन में इस समस्या का समाधान हुआ। ये बात मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार के रीजन में इस समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का समस्या का समाधान हुआ। टाइटल डिस्प्यूट था, टाइटल डिस्प्यूट आपने एक अपना ज़मीन भी अगर रहता है तो उसका लंबा समय तक केस चलता है। ज़मीन का केस जो होता है लंबे समय तक कोर्टों में चलता है। जबकि ये पूरे भारत का मामला था, राम मंदिर 500 बरस का मामला था, तो उसको तो समय लगता। सरकार ने इस पर जो है थोड़ा वर्क किया और उन्होंने जो है केस का जो न्यायालय का जो फैसला आया ना, वो न्यायालय का स्वतंत्र फैसला होता है। न्यायालय में किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायालय खुद स्वतंत्र है, जो जुडिशरी होती है वो खुद स्वतंत्र एक बॉडी है। तो उसने फैसला किया और फैसला किया तो आप सोचिए कि रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस थे। अब फैसला करने के बाद जो है ये मामला जैसे होता है, उसके बाद तुरंत उनको राज्यसभा का जो है बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है रंजन गोगोई को। तो ये आप सोचिए कि किस प्रकार का फैसला था और कैसे किया गया होगा। तो वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि 22 तारीख को जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा कि शंकराचार्य ने इसका भी विरोध किया, जो 4 शंकराचार्य खंडपीठ थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। इसलिए किया क्योंकि मंदिर जो है अभी पूर्ण तरीके से निर्मित नहीं है। हम किसी भी मंदिर में जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गर्भगृह में पूजा करने के बाद मंदिर का परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद गुंबज को प्रणाम करते हैं। मंदिर का अभी गुंबज का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो है ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इनको प्राण प्रतिष्ठा ही करना था तो ये रामनवमी के समय में करते, वो होता इलेक्शन के बाद करते। ये इलेक्शन है, इसलिए जो है लोकसभा के इलेक्शन को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि देश में एक माहौल बन सके राम के नाम पर और राम को बेचा जा सके। राम को जो है लोग के मन में ऐसा बेच कर जो है हम वोट
एकजुट कर सकते हैं। इसलिए राम मंदिर का जो है ये एक कर रहे हैं। मेरा जो है अब एक अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी जी जो हैं न्याय यात्रा को लेकर के जो है सीमांचल में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप चैनल के माध्यम से सीमांचल के युवाओं को क्या कुछ का संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं एक युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत ही सोची समझी यात्रा है और ये राजनीतिक नहीं है। आप सभी युवाओं से और अब तमाम सीमांचल क्षेत्र के लोगों से, कोसी क्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा कि आप इस यात्रा में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और राहुल गांधी जी से मिलें और उनकी सोच को, उनकी दूरदर्शिता को जानें। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने अरबों रुपया खर्चा करके सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज जो मीडिया जो खरीदी गई है सिर्फ एक आदमी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ एक आदमी को न दिखाने के लिए, आज ये नोएडा की जितनी आज तक मीडिया है, जितनी सारी मीडिया हैं, सबको हाईजैक करने का काम मोदी ने इसलिए किया है ताकि राहुल गांधी को सही चेहरा नहीं दिखाकर उन्हें गलत ठहराया जा सके। पप्पू नाम भी उनका धरना जो था, ये पप्पू नाम जो बीजेपी ने रखा, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही रखा गया। लोग के मन में जो है ये पप्पू नाम ट्रोल किया गया। पप्पू वो है नहीं ऑलरेडी, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। इसलिए राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और राहुल गांधी से मिलें और उनकी जो ये यात्रा है उनको सफल बनाने का काम करें, ताकि इस देश के जो दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, जो गद्दी पर ताबीज़ है, जो तानाशाही रवैये पर उतर आई है, उन्हें भी पता चल सके कि इस देश में यदि अगर कोई आपसे अगर आंख मिलाने के लिए बैठा है तो इस देश की जनता के साथ साथ राहुल गांधी जी चलने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.